शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदे हम करुणाकरं रघुबरं भूपालचूड़ामणिं। भक्तों, भागवत जी की पावन कथा में अष्टम स्कंध तक की चर्चा कर चुके हैं। अब नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंध के 24 अध्याय हैं, जिसके 12 अध्यायों में पहले सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जी आते हैं, और बाद के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें हमारे कन्हैया सरकार आते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, हम तुम्हें बहुत संक्षेप में सूर्यवंश का वृत्तांत सुनाते हैं। संक्षेप में क्यों सुनाते हैं? इसलिए क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा तो सैकड़ों वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती। इतना विशालकाय है सूर्यवंश। अब सुखदेव जी सूर्यवंश का वर्णन प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, परीक्षित, श्री नारायण जी की दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हुए। मरीच के पुत्र मुनि कश्यप हुए। कश्यप जी के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। इन्हीं से सूर्यवंश चला। विवस्वान सूर्य के पुत्र श्रद्धा देव मनु हुए। उनकी पत्नी श्रद्धा से कोई संतान नहीं हुई। तब राजा मनु के निवेदन पर उनके गुरु, उनके पुरोहित वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। राजा की इच्छा थी कि पुत्र हो, परंतु रानी की इच्छा थी कि पुत्री हो जाए। अब रानी ने यज्ञ करा रहे ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा मंत्र पढ़ो कि हमारे पुत्री का जन्म हो। रानी के बहुत विवश करने पर ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। तो रानी के एक पुत्री हुई, जिसका नाम इला हुआ। अब श्रद्धा देव मन बहुत उदास हो गए कि मैंने तो पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था, पुत्री कैसे हो गई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, हम तो पुत्रेष्ट यज्ञ करा रहे थे, फिर कन्या कैसे हो गई। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ करा रहे ब्राह्मणों से पूछा, तो उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत बताया कि रानी श्रद्धा जी की इच्छा पर यह हुआ है। तब गुरु वशिष्ठ बोले कि राजन, जब तुम पति पत्नी ही एक राय नहीं हो सकते हो, एक मत नहीं हो, तो ब्राह्मणों को क्यों दोष दे रहे हो। पुत्र नहीं हुआ तो तुम उदास हो गए हो, और पुत्री ना होती तो रानी उदास हो जाती। अब जो होना था सो हो गया। राजा बोले, नहीं गुरुदेव, यदि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो बेटी ही बेटा बन सकता है। राजा ने बहुत विनती किया गुरु वशिष्ठ जी की, तो गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, घृत, कुरूस, नारिश्चंत, प्रसद्र, नभग और कवि नामक ये 10 पुत्र हुए। इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ।
महाराज सर्यात की एक पुत्री हुई जिसका नाम था सुकन्या। उसने धोखे में, अनजाने में च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए, तो च्यवन ऋषि से उसका विवाह करना पड़ा। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से यौवन प्राप्त किया। इन्हीं सर्यात के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था रेवत। इनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था कुकुदमी, जिससे रेवंती नाम की बेटी हुई, जिनका विवाह भगवान बलभद्र बलराम जी के साथ हुआ। मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र नभग थे, उनके पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र भगवान के अनन्य भक्त अम्बरीश जी थे। अम्बरीश जी सदा भगवान की भक्ति व कथाएं सुनने में लीन रहते थे, बड़े भगवत भक्त थे। इतने बड़े सम्राट व दासी दास होने के बावजूद ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। प्रसाद के लिए स्वयं गेहूं पीसते थे। एक बार चक्की पीसते पीसते अम्बरीश महाराज के पसीना निकलने लगा, तो स्वयं ठाकुर जी पीछे से आकर अपने पीताम्बर से अम्बरीश जी महाराज के हवा करने लगे। राजा अम्बरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो चरणों में लिपट गए। प्रभु, ये क्या लीला कर रहे हैं? हम तो आपके सेवक हैं। भगवान बोले, तू इतना बड़ा सम्राट होकर मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो मैं तेरे ऊपर हवा भी नहीं कर सकता। भगवान बोले, तू तो हमेशा मेरी सेवा में, मेरी आराधना में लीन रहता है। तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति ना आए, संकट ना आए, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैं यह सुदर्शन चक्र छोड़कर जा रहा हूं। योग क्षेमम व गाम्यहम्। जब भक्त भगवान में समर्पित हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। बोलिए सुदर्शनधारी भगवान की जय। शेष कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।